नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड की कविता यमराज की दिशा का सरलार्थ करेंगे, जिसके कवि चंद्रकांत देवताले जी हैं। सर्वप्रथम हम चंद्रकांत देवताले के विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा इंदौर से हुई तथा इन्होंने पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से की। हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से भी संबद्ध रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन से हैं। उनमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। यमराज की दिशा कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा किया करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करते हुए कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं और उनकी दिशा से अर्थ है दक्षिण दिशा। इसमें कवि कह रहा है कि बचपन में उनकी माँ ने उन्हें कुछ सीख दी थी। हमारे जो घर में बड़े होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, वो हमें नैतिक शिक्षा देने के लिए कुछ ना कुछ सीख देते हैं, और जिनसे कि हमारा मार्गदर्शन हो सके कि हम अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। इसके लिए वो हमें कुछ सीख, कुछ शिक्षाएं देते हैं। तो वैसे ही कवि की माँ ने भी उन्हें बचपन में कुछ सीख दी थी, जिसका वो वर्णन करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। मुलाकात अर्थात भेंट, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। बर्दाश्त, सहन करना। कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहता है, मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि मेरी माँ की कभी ईश्वर से भेंट हुई थी या नहीं, लेकिन वह ऐसा जताती थी कि वो ये बताती थी कि अपनी बातचीत में वो ये संकेत करती थी कि उनकी ईश्वर से मुलाकात होती रहती है, कि उनसे भेंट उनकी होती रहती है, और वो ईश्वर की सलाह के अनुसार, कि जो ईश्वर उन्हें सलाह देते हैं उसके अनुसार ही कार्य करती हैं। ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने और दुख सहन करने का मार्ग भी बता देते थे। इसके द्वारा लेखक ने बताया कि उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उनकी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी, और वो ईश्वर से बातचीत के आधार पर ही अपने दुख को सहने के रास्ते खोज लिया करती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। यमराज मौत के देवता, क्रोध करना, गुस्सा करना। हमारे बड़े, जो घर में हमारे बड़े होते हैं, हमारे माता पिता, वो हमारे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमें कोई ना कोई सीख देते हैं, जिसके कारण हम जीवन में आने वाले जो दुख होते हैं उन्हें सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि हमें उन्हें सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो वैसे ही कवि की माँ ने उन्हें भी एक सलाह दी थी, उन्हें एक राय दी थी कि कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा होती है, कि उधर यमराज का निवास स्थान होता है, और क्योंकि यमराज जो है मृत्यु के देवता हैं, तो उनको नाराज करना, उनको गुस्सा करना ठीक नहीं होता। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि अगर यमराज की दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, और उन्हें गुस्सा करना, उन्हें क्रोधित करना कोई समझदारी की बात नहीं होती। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में
कवि कहते हैं कि उस समय मैं छोटा था कि भाई वो बच्चे थे और बच्चे की बाल सुलभ जिज्ञासा होती है कि प्रत्येक बात का वो ये कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने भी अपनी माँ से पूछा कि यमराज का घर कहाँ है, उसके घर का पता तो मुझे बताओ। तो माँ ने कहा तुम जहाँ भी रहो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी रहो, वहाँ से दक्षिण दिशा जो होगी वहीं पर यमराज का घर होगा, कि किसी भी स्थान पर तुम चले जाओ वहां से दक्षिण दिशा की तरफ ही यमराज का घर होगा। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। समझाइश, समझाने की कोशिश, सामना करना कि संघर्ष करना। अब माँ के कवि को यह समझाने पर कि दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से मृत्यु के जो देवता हैं यमराज, वो क्रोधित हो जाते हैं, और जब वो अगर क्रोधित हो जाएं तो वो प्राण भी ले लेते हैं। तो तब से कवि कभी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। और उसका वो कहते हैं कि मुझे एक लाभ हुआ, मुझे एक फायदा हुआ उसका, कि मुझे कभी भी जीवन में दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई, कि उन्हें दिशाओं का ज्ञान हो गया। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। छोर, किनारा, लांग लेना, पार करना। और कवि बताते हैं कि उन्होंने जीवन भर दक्षिण दिशा में दूर दूर तक यात्राएं की, कि वो दक्षिण दिशा की तरफ दूर दूर तक घूमने भी गए, लेकिन हमेशा उन्हें अपनी माँ की जो ये बात थी, जो ये सीख थी, वो हमेशा याद रही कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। इस बात को वो कभी नहीं भूले। माँ की बताई हुई ये सीख उन्हें हमेशा याद रही। अब वो कहते हैं कि मैं यमराज के घर तक, उनके निवास स्थान तक पहुंच भी जाता, लेकिन दक्षिण का जो सिरा है, उसका जो छोर है, कि दिशाओं के कहीं और छोर नहीं होता, कहीं कोई किनारा नहीं होता, तो वैसे ही दक्षिण का किनारा नहीं था, और किनारा ना होने के कारण कवि के लिए असंभव था कि वो दक्षिण दिशा के छोर तक पहुंच पाए। वो कहते लेकिन अगर संभव होता कि उसका कोई किनारा होता तो मैं जरूर उस यमराज के घर को भी देख लेता, लेकिन किनारा ना होने के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। अर्थात कवि यमराज के घर को, उनके निवास स्थान को नहीं देख पाया। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। आलीशान, शानदार, दहकती, जलती, सुलगती सहित के साथ। कवि कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें सीख जो दी थी वो ये कहा था कि जो है यमराज का वास, उनका निवास स्थान दक्षिण दिशा की तरफ ही है, तो उधर पैर करके मत सो। लेकिन अब उन्हें लगता है कि अब ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि अब तो चारों तरफ, चारों दिशाओं में जिधर भी देखते हैं वहीं यमराज का वास हो गया है। इसलिए अब जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, कि ऐसा लगता है कि हम किधर भी पैर करके सोएं वही दक्षिण दिशा है। अर्थात अब पहले की और अब की स्थिति में अंतर आ गया है। प्रत्येक दिशा में यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं, और ऐसा लगता है कि इन इमारतों में, इन महलों में यमराज जो है अपनी दहकती हुई आंखों से, कि अपनी गुस्से भरी आंखों से उन्हें आंखों को लाल करके और तब विराजते हैं, अर्थात वो कवि को सोने नहीं देते। माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि के अनुसार कि माँ के चले जाने के बाद, कि अब माँ की मृत्यु हो चुकी है, माँ चली गई है, अब तो लगता है यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। कि जो माँ मानती थी कि भाई यमराज दक्षिण दिशा की तरफ पास करते हैं, कि उधर पैर करके मत सो, लेकिन अब तो यमराज प्रत्येक दिशाओं में है, कि जो माँ का ज्ञान था वो अब लगता है बदल गया है। तभी सांकेतिक अर्थ में हमें बताता है अब समाज में इतनी असुरक्षा है कि जिधर भी पैर करके सो उधर ही खतरा है, उधर ही हमें यमराज जैसे हत्यारे नजर आते हैं, जो कि शानदार महलों में रहते हैं, और वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। हर स्थान में उनकी आग जैसी दहकती आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं। अर्थात
शोषण करने वाले लोग और उनकी शक्तियाँ चारों ओर फैली हुई हैं। अब उनका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं रह गया, कोई एक स्थान, कोई एक दिशा नहीं रह गई है। अब वो प्रत्येक दिशाओं में नजर आते हैं और ये शक्तियाँ, ये यमराज जो हैं वो कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं और इनका शोषण करने के लिए वो हर समय तैयार रहते हैं। वो अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से इन कमज़ोर लोगों को समाप्त कर देना चाहते हैं। कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि आज समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर जगह बुराई फैल चुकी है। इसलिए उसे लगता है कि चारों तरफ यमराज का ही वास है, कि चारों तरफ यमराज ही रहते हैं। शहरों में बनी ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें यमराज की ही याद दिलाती हैं कि हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं भर चुकी हैं और अपने स्वार्थ के कारण सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने के लिए तत्पर हैं, कि हर कोई एक दूसरे का बुरा करने के लिए, कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे का हित करने से भी नहीं घबराता। इसलिए कवि को लगता है कि अब यमराज तो सर्वव्यापी हो गया है, कि चारों दिशाओं में फैल गया है और इसी वजह से कवि चैन की नींद, सुख की नींद नहीं सो पा रहा है। चारों तरफ, चारों दिशाओं में ऐसे पूंजीवादी लोग, ऐसे पूंजीपति शोषक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं जिनकी दृष्टि में मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। उनका सिर्फ एक स्वार्थ है, पैसा कमाना, कि वो किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से सिर्फ अपना हित पूरा करना जानते हैं। वो अपनी क्रोधी इन स्वार्थी आंखों से आम आदमी पर, आम जनता पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, जिससे कि वो उनका शोषण कर सकें और अपने हित को पूरा कर सकें। कवि की दृष्टि में ऐसे लोग यमराज से किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में कम नहीं हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ये किसी भी मनुष्य को मारने से, कि उसकी हत्या करने से भी नहीं हिचकते और ये समाज में, संसार में अशांति पैदा करते हैं, असुरक्षा का भाव उत्पन्न कर देते हैं। वो कहते हैं कि माँ अब नहीं है, कि माँ के समय में जो खतरा हुआ करता था किसी एक व्यक्ति विशेष से या कि एक दिशा से ही हुआ करता था, लेकिन अब माँ के जाने के बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब हर तरफ ये शोषक वर्ग बैठा हुआ है, हर तरफ यमराज के दूत, की यानी ये मृत्यु के देवता ही नजर आते हैं। अर्थात आज कुछ लोगों की सामाजिक सोच और मानवीय मूल्यों में परिवर्तन के कारण शोषण और विनाश करने वाली शक्तियाँ किसी विशेष दिशा तक सीमित न रहकर चारों ओर फैल गई हैं। और माँ के समय में जो बात माँ जानती थी कि किसी एक वर्ग विशेष से ही खतरा है, वो परिस्थितियाँ अब बदल गई हैं। अब ये चारों दिशाओं में फैल गई हैं। कवि इस काव्यांश के द्वारा सांकेतिक रूप से सभ्यता के खतरनाक विकास की ओर इशारा करते हैं। आशा है आपको ये कविता स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।